नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं रिगार्डिंग इंटरनेशनल पैंडेमिक ट्रीटी। हाल ही में क्या हुआ है, और इनफैक्ट ये काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट मानूंगा इसको मैं। दुनिया भर के कई सारे ऐसे लीडर्स हैं जो कि एक नई संधि के लिए कॉल आउट कर रहे हैं, और इस बार वो कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महामारियों से लड़ने के लिए हमें एक ट्रीटी, हमें एक समझौता साइन करना चाहिए। इसमें दुनिया भर के कई सारे प्रमुख देशों ने साइन किया है, जिसमें प्राइमरीली यूरोपियन यूनियन के कई सारे देश हैं। इसके बाद अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के भी कई सारे देश हैं जिन्होंने इसके ऊपर साइन किया है। सरप्राइजिंगली इसमें यूएसए और चाइना दोनों ने ही साइन नहीं किया है, दोनों ने ही कोई इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर ट्रीटी में नहीं दिखाया है। बात करेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पर इस ट्रीटी की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, और ऑल्सो बात करेंगे कि आज सडनली इस ट्रीटी को लेकर इतनी ज़्यादा आवाज़ें क्यों उठाई जा रही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के ऊपर से कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इस टेलीग्राम चैनल में आपको सभी के सभी अपडेट्स मिलते रहते हैं। यूट्यूब पर अपडेट नहीं भी आएगा तो टेलीग्राम चैनल पर अपडेट डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। ऑल्सो शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि अनअकैडमी का यूपीएससी सीएससी कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स है आपकी यूपीएससी की तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए। यदि आप घर बैठकर अपनी तैयारी को करना चाहते हैं और स्पेशली आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको रोजाना लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। इसमें अनअकैडमी आपके लिए एक स्पेशल ऑफर भी लेकर आया है। यदि आप लोग इस सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हैं, और ये वाला जो ऑफर है ये केवल आज के लिए वैलिड है, दैट इज अप्रैल 1। अगर आप आज में इस सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हैं तो ये वाली सब्सक्रिप्शन आपकी वैलिड होगी अगले साल के जुलाई महीने तक, यानी कि आपको 12 महीनों की जगह सीधा जो है वो 16 महीने की सब्सक्रिप्शन यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है, और ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपको इस सब्सक्रिप्शन को परचेज करना है तो आपसे एक कोड पूछा जाएगा जहाँ पर आपको फिल आउट करना है अनि यूपीएससी। इस कोड के माध्यम से आपको डायरेक्टली 10% का डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। कोई और कोड आपको यूज़ नहीं करना, केवल और केवल यही कोड यूज़ करना है, जिसके माध्यम से आपको डायरेक्टली 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें जो बच्चे अपनी तैयारी को एक पर्सनल मेंटर के थ्रू करवाना चाहते हैं उनके लिए आइकॉनिक कोर्स लेकर आया है अनअकैडमी, और जो बच्चे विदाउट मेंटर अपनी तैयारी कर सकते हैं उनके लिए अनअकैडमी लेकर आया है प्लस कोर्स। अगेन आई रिपीट कि इसी कोड को आपको इस्तेमाल करना है, जिसके वजह से आपको 10% स्ट्रेट अवे डिस्काउंट मिल सकता है। यदि आप अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उस केस में भी आपको यही कोड इस्तेमाल करके सीधा जो है वो 10% का डिस्काउंट अवेलेबल हो सकता है। इन प्राइसेस में आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। राइट, सो बात कर लेते हैं। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। एक जॉइंट लेटर असल में रिलीज़ किया गया था, और इस जॉइंट लेटर को कई सारे न्यूज़पेपर्स हैं जिसमें कि पब्लिश भी किया गया था, और इस जॉइंट लेटर के ऊपर कई सारे लीडर्स ने साइन किया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो लेटर था, इस पर्टिकुलर लेटर की एक तरीके से हेडिंग कह सकते हैं, नो गवर्नमेंट कैन एड्रेस द थ्रेट ऑफ पैंडेमिक अलोन, यानी कि कोई भी सरकार दुनिया में जो पैंडेमिक की वजह से चुनौतियां हैं उसको अकेले हैंडल नहीं कर सकती है। वी मस्ट कम टुगेदर इन ऑर्डर टू फाइट दिस। और इसको कम से कम 20 से भी अधिक नेताओं ने साइन किया है। कौन सी कंट्रीज ने इसके ऊपर साइन किया है, ये पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है। इनफैक्ट इसमें ऐसा नहीं कि केवल कंट्रीज ने ही साइन किया है। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे यूरोपियन काउंसिल ने भी इसको इंडिविजुअली साइन किया है, और ऑल्सो WHO के जो डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर टेड्रोस, उन्होंने भी इसको एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में यहाँ पर साइन किया है। इसके बाद जो प्रमुख कंट्रीज हैं जिन्होंने इसको साइन किया है, विच इंक्लूड इटली, उसके बाद आपका यहाँ पर ग्रीस है, देन वी हैव साउथ कोरिया, उसके बाद यहाँ पर आपका यूके है, देन वी ऑल्सो हैव फ्रांस, साथ ही में साउथ अफ्रीका है, देन वी ऑल्सो हैव स्पेन ओवर हेयर, नीदरलैंड्स है, ठीक है, नॉर्वे है, इवन इंडोनेशिया है और यूक्रेन है। इंटरेस्टिंगली इंडिया और यूएसए और चाइना ने तीनों ने ही इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन नहीं किया है। नाउ जो यहाँ पे डिमांड की जा रही है वो बेसिकली इस तरह की डिमांड है। नेताओं ने यहाँ पर यह कहा है कि जिस तरीके की संधि हमने दूसरे विश्व युद्ध के बाद साइन करी थी, जिसके माध्यम से हमने इस चीज़ को कंट्रोल किया कि दुनिया में आगे जाकर अमन और शांति बनी रहे और इतने बड़े लेवल पर कोई युद्ध ना हो, उस टाइप की ट्रीटी हमें आज साइन करने की आवश्यकता है। सो वेरी सिंपली दे हैव सेड दैट द 24 लीडर्स आर्ग्यू दैट अ ट्रीटी सिमिलर टू दैट रीच्ड इन द वेक ऑफ वर्ल्ड वॉर II इज नीडेड टू बिल्ड क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन। और इस चीज़ को लेकर जो स्टेटमेंट्स सामने आए हैं वेरी ब्रीफली डिस्कस करूंगा। सबसे पहला स्टेटमेंट जो कि WHO के जो डायरेक्टर जनरल हैं उन्होंने दिया है,
At that time, following the devastation of two world wars, political leaders came together to forge the multilateral system। कि जब दो यहाँ पर विश्व युद्ध हो चुके थे, उसके बाद कई सारे लोगों ने मिलकर इस मल्टीलेटरल सिस्टम को बनाया था। आज हमें उसी टाइप की चीज़ की फिर से एक बार ज़रूरत है। अगर हम बात करें फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्कल, इन दोनों के द्वारा भी स्टेटमेंट दिया गया है जो कि काफ़ी हद तक सिमिलर है। एंड इन्होंने कहा है कंट्रीज मस्ट नाउ बी बेटर प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट, प्रिवेंट, डिटेक्ट, assess and effectively respond to pandemics in a highly coordinated fashion। So basically ये लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमें इस तरह की महामारियों से लड़ने के लिए एक साथ मिलकर काम करना होगा, एकजुट होकर काम करना होगा। अलग अलग रहकर हम ऐसी पैंडेमिक्स को नहीं झेल सकते हैं। इस ट्रीटी को लेकर जो इसके मुख्य फीचर्स होंगे वो बेसिकली कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहले तो ट्रीटी का यहाँ पर ये मानना है इट विल बी हेल्पिंग टू एस्टैब्लिश बेटर सिस्टम्स फॉर अलर्टिंग पीपल अबाउट पोटेंशियल पैंडेमिक्स। ठीक है कि आगे जाके लोगों को अलर्ट करना होता है, वार्निंग देनी होती है कि कौन सी बीमारी एक पैंडेमिक में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसी ट्रीटी के अंतर्गत जो शेयरिंग ऑफ डेटा है वो भी काफ़ी ज़्यादा सुधारा जाएगा, उसको भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया जाएगा। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसकी वजह से मैं समझता हूं इस नई ट्रीटी के लिए बातचीत चलाई गई है कि पूरे के पूरे विश्व में हम ये कोशिश करेंगे कि जो वैक्सीन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक सही तरीके से हो सके, और साथ ही में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि पीपीई किट्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी यहाँ पर सही तरीके से हो सके। इस वैक्सीन वाले पॉइंट को मैं अलग से दोबारा से डिस्कस करना चाहता हूँ, लेकिन बिफोर दैट एक लास्ट फीचर जो कि इस ट्रीटी ने कहा है, इस ट्रीटी का बेसिक एक और एजेंडा ये भी है कि वो ये भी चाहती है आगे जाकर जो पूरा का पूरा विश्व है वो भविष्य के लिए और अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड हो और अच्छे तरीके से तत्पर हो। बिकॉज ट्रीटी ने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है कि ऐसा नहीं है कि आगे जाके और महामारियां नहीं आएंगी, और भी पैंडेमिक्स आएंगी और भी मेजर हेल्थ इमरजेंसीज आ सकती हैं। कोई भी सिंगल गवर्नमेंट या मल्टीलेटरल एजेंसी इस पर्टिकुलर थ्रेट को अकेले हैंडल नहीं कर सकती है। और इन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी बात कही है कि कोविड-19 पैंडेमिक ने इस तरीके से हमारी आंखें खोल दी हैं कि जब तक हर एक इंसान सेफ नहीं है तब तक कोई भी सेफ नहीं है। अनटिल नोबडी इज सेफ, तो तब तक एवरीवन सेफ नहीं है। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट दिया गया है इस ट्रीटी के द्वारा, जिसके चलते इसको लेकर लीडर्स काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं। अब इंटरेस्टिंगली यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि देखिए महामारी की प्रॉब्लम तो आज लगभग 1 साल हो चुका है। इनफैक्ट पिछले मार्च की बात है जब हम इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो सडनली लीडर्स ने इसकी बात आज क्यों करी है? देखिए काफ़ी सिंपल सी बात है, अभी क्या है वैक्सीन को लेके जो नेशनलिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। वैक्सीन नेशनलिज्म एक ऐसा कंसर्न है जो केवल आज ही नहीं, इनफैक्ट 3-4 महीने पहले WHO ने भी इसके ऊपर कंसर्न जताया था कि वैक्सीन को लेकर हो सकता है कल को कंट्रीज़ एक दूसरे को एक्सपोर्ट करने से मना कर दें, हो सकता है कंट्रीज़ ये कहें कि पहले हम अपने नागरिकों को देंगे बाकियों को नहीं देंगे, और वही प्रॉब्लम आज हमारे सामने देखने को मिल रही है। इनफैक्ट इसमें सबसे बड़ी जो भिड़ंत हुई है वो बेसिकली यूके और EU के बीच में हुई है, और जो कि केवल पिछले हफ्ते की ही बात है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 26 मार्च की ये न्यूज़ है, जब यूरोपियन यूनियन के लीडर्स ने कहा कि जब तक हमारे खुद के नागरिकों को वैक्सीन का फेयर शेयर नहीं मिलता हम एस्ट्राजेनेका के एक्सपोर्ट को रोक सकते हैं। और साथ ही में उसके जस्ट कुछ ही दिन पहले बोरिस जॉनसन ने इस चीज़ को भी दोहराया था, जो कि यूके के PM हैं, कि यूरोपियन यूनियन को कोविड-19 की वैक्सीन के एक्सपोर्ट्स के ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। इसका नुकसान हो सकता है यूरोपियन यूनियन को, और हमारी आपसी दोस्ती को भी इसका नुकसान हो सकता है। सो ये केवल एक उदाहरण है आपके सामने, जब दुनिया के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट देश, एक तरफ यूके है और दूसरी तरफ पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन है, जो कि एक काफ़ी बड़ी वॉर में लगे हुए हैं कि किसको पहले वैक्सीन मिलेगी। और ये चीज़ अब एम्पलीफाई हो रही है, बिकॉज आपने कई बार सुना भी होगा कि अब कई सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि वैक्सीन को एक्सपोर्ट करने से इतरा रही हैं, राइट। इसी के चलते इस पर्टिकुलर ट्रीटी को काफ़ी ज़्यादा पुश दिया जा रहा है। नाउ आगे जाके क्या होता है ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज इस ट्रीटी को अभी केवल कुछ ही लोगों ने साइन किया है, लेकिन इसकी डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। देखना बाकी है कि क्या बाकी देश इसके ऊपर साइन करेंगे या नहीं करेंगे। ऑल्सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि इंडिया इसको लेकर क्या टिप्पणी देता है, बिकॉज इंडिया जैसा कि आपको मालूम होगा दुनिया भर में सबसे ज़्यादा वैक्सीन को एक्सपोर्ट कर रहा है। इसी के साथ आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे